जय हिंद दोस्तों, उत्कर्ष क्लास है डेली करंट अफेयर्स फुल पत्ती वाले क्लास में स्वागत करते हैं। आज के करंट आप दोस्तों के साथ बात किया जाए दोस्तों, क्लास का नोट्स आपको हैंड राइटिंग नोट्स में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में IMD 2024 के वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में टॉप में कौन सा देश रहा है। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में आप तो जानते हैं दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड जो है टॉप में रहा है। कौन सा देश रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। और वही बात किया जाए, यह जो है लगातार जो है 2024 में एक 11वें नंबर पर रहा है, मतलब कि 11 बार हमेशा लगातार रहा हुआ है, ये बात बताया जा रहा है। तो ये टॉप में आपको स्विट्जरलैंड रहा है। और बात किया जाए, ये लगातार 11वें बार आपको स्विट्जरलैंड रहा है। और अपने देश की बात किया जाए दोस्तों, भारत है जो दोस्तों, भारत की 2025 में टैलेंट रैंकिंग 58 रहेगा। 2025 में आपको भारत की रैंकिंग, लेकिन अभी 2024 में होगा। 2024 में 58 है और 2022 में दोस्तों आपको टैलेंट रैंकिंग में 52 था और टैलेंट रैंकिंग में 2023 में 56 था। और वहीं बात किया जाए दूसरे स्थान पर कौन सा 2024 में, ये सिंगापुर है दोस्तों, सिंगापुर। स्विट्जरलैंड की बात किया जाए दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? वान है। स्विट्जरलैंड की राजधानी ये वान है, ये भी बात याद रखेंगे। और WTO का मुख्यालय भी ये आपको जिनेवा है। कहाँ है दोस्तों? WHO और WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है, जिनेवा में। और इतना ही नहीं दोस्तों, IUNC और WWF का मुख्यालय भी पूछे जाते हैं तो ग्लैंड में है, ये आपको ग्लैंड में याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय पूछा रहता है तो ये लुसाने में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय पूछता रहता है तो आपको याद रखेंगे लुसाने में है। ये इंपॉर्टेंट जानकारियां आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए कि हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? ये मुंबई में किया गया, मुंबई में किया गया है। और एशिया का सबसे पुराना कप क्या है? तो ये डूरंड कप है दोस्तों। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप पूछेगा तो ये आपको याद रखेंगे डूरंड कप है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। और एशिया का सबसे पुराना गेम है डूरंड कप। और हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर किसको नियुक्त किया गया? तेजेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। किसको दोस्तों? तो तेजेंद्र सिंह जो है वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में इनको पद पर सुशोभित कर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थान में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो जानते हैं दोस्तों, IIT बेंगलुरु रहा है। MBA रैंकिंग में भारतीय संस्था के नाम बताएं, कौन सा संस्था टॉप में रहा है? तो IIM बेंगलुरु रहा है दोस्तों, बेंगलुरु रहा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, ये जारी किया गया है USA के द्वारा, ठीक है। और ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में पूरे विश्व भर में स्थान, किसका स्थान पहले पर? टॉप 10 पर। तो USA का याद रखेंगे आपको, स्टैनफोर्ड स्कूल फॉर बिजनेस, स्टैनफोर्ड स्कूल फॉर बिजनेस, ये USA का टॉप में आपको आपको रहा है संस्थान। और एक बात करते हैं, एशिया का टॉप में कौन सा रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रहा है दोस्तों। और भारत में टॉप में रहा है आपको IIT बेंगलुरु रहा है। और पूरे विश्व में IIM का स्थान कितना रहा है? बेंगलुरु का 53 का स्थान है, 53 का स्थान रहा है। अब यहाँ से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचकांक जो आपके आने वाले एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होगा। वही बात किया जाए, प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंकिंग कितना है? 159वें नंबर पर है। और 2023 में कितना स्थान पर था? 161वें नंबर पर था, लेकिन 2024 में 159वें नंबर पर है। और मानव विकास सूचकांक रैंकिंग में भारत की रैंकिंग कितना है? 164वें नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 164वें है। और मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सूचकांक में भारत की रैंकिंग 109 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 109 पर स्थान है। यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 39वें स्थान पर है। यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितना है? आपको 39वें स्थान पर है। वही पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वें नंबर पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वें नंबर पर है। और ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में पूछेगा 129वें नंबर पर है, 129वें नंबर पर ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में। शांति सूचकांक में पूछ रहा है, शांति सूचकांक में 116वें नंबर पर है। शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग 116वें नंबर पर है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपको 111वें नंबर पर है।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पूछेगा तो 111वें नंबर पर है दोस्तों। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का रैंकिंग कौन सा है, तो 63वें नंबर पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का रैंकिंग 63वें नंबर पर है, ये भी बात याद रखेंगे। लैंगिक अंतरालता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 129वें नंबर पर है, 129वें नंबर पर है। वही क्वेश्चन पूछेगा लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंकिंग, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 108वें नंबर पर है, 108वें नंबर पर है। लैंगिक असमानता के मामले में 108वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वें नंबर पर है। और विश्व खुशहाली हैप्पीनेस इंडेक्स में 116वें नंबर पर है। विश्व हैप्पीनेस खुशहाली में पूछेगा 116वें नंबर पर है। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 10वें है। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितना है, तो 10वें है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग आपको 93 है, 93 भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग ये आपको 93वें स्थान पर है। तो ये महत्वपूर्ण ये सूचकांक दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन पर देखेंगे कि ललन टॉप क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में पृथ्वी का सबसे उच्चतम ताप आपको 82.2 डिग्री 82.2 डिग्री जो है कहाँ तापमान दर्ज किया गया, ईरान में। देख रहे हैं इतना टेम्परेचर आपको 82 डिग्री का टेम्परेचर कहाँ दर्ज किया गया है, ईरान में दर्ज किया गया। ईरान की राजधानी तेहरान में है, ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक स्वर्ण जीता है, तो ये 7 पदक जीता हुआ है। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीता हुआ है। यूनेस्को ने किस देश को सर्वाधिक विश्व धरोहर का स्थल है, तो इटली में जो है 59 है। इटली में सबसे ज्यादा विश्व धरोहर की कौन सा देश में है, तो आपको इटली में है, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया। भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन आपको तेलंगाना में किया है। द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय कला महोत्सव की शुरुआत कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा तेलंगाना में किया गया है। और भारतीय कला महोत्सव पहली बार आपको तेलंगाना में किया गया। भारतीय कला महोत्सव आपको हैदराबाद आपको सिकंदराबाद तेलंगाना में किया गया है, ये भी बात याद रखेंगे। भारतीय कला महोत्सव सिकंदराबाद में राष्ट्रपति के निलय स्थान पर हुआ, राष्ट्रपति के निलय स्थान पर हुआ है। और राष्ट्रपति शीतकालीन आवास को राष्ट्रपति को निलय स्थान बोला जाता है। राष्ट्रपति के शीतकालीन आवास को क्या बोलते हैं, निलयम बोला जाता है, निलयम बोला जाता है। राष्ट्रपति के शीतकालीन राजधानी को क्या आवास को क्या बोलते हैं, निलयम बोला जाता है। भारतीय कला महोत्सव शुभारंभ करने वाले द्रौपदी मुर्मू है। आपको राष्ट्रपति निलयम का निर्माण हैदराबाद के निजाम 1960 में किया था। राष्ट्रपति निलयम का निर्माण हैदराबाद के निजाम 1960 में किया था। राष्ट्रपति महोदय का ग्रीष्मकालीन आवास पूछेगा तो ग्रीष्मकालीन आवास शिमला में है। और शीतकालीन पूछेगा दोस्तों तो आपको याद रखेंगे तेलंगाना में है, जिसको निलयम कहा जाता है। तो ये भी बात याद रखेंगे। ये 8 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है। भारतीय कला महोत्सव का आयोजन संस्कृति मंत्रालय और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, तो ये बात याद रखेंगे। अब बात किया जाए दोस्तों भारतीय कला महोत्सव बिहू और बंगला का भी आयोजित किया जा रहा है। अब बात किया जाए दोस्तों बिहू कहाँ का है त्योहार, नृत्य है, तो ये आपको असम का नृत्य है। और बंगला तो आपको मेघालय का है। बंगला जो है मेघालय का है। बंगला जो है नृत्य पूछेगा तो आपको मेघालय बताइएगा, और बिहू पूछेगा तो आप असम बताइएगा। बोनालू महोत्सव, बोनालू बथुकामा बोनालू मेघाराम जत्रा और समक्का सरलंबा जत्रा ये तेलंगाना का प्रमुख आपको त्योहार मनाया जाता है। बोनालू हो गया, ठीक है, बथुकामा होगा, मेघाराम जत्रा, समक्का सरलंबा ये जो है यात्रा आपको तेलंगाना में मनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों कि पहले विधि आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है, एमसी शीतलवाड़ थे। पहले विधि आयोग का अध्यक्ष पूछेगा, एमसी शीतलवाड़ है। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीते हुए थे। भारत ने 5 पदक जीते हुए थे। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक, तो 5 जीते हुए थे। और हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित कर दिया, डेंगू को महामारी रोग घोषित करने वाला राज्य आपको कर्नाटक बन चुका है। डेंगू को महामारी घोषित करने वाला राज्य पूछेगा तो क्या बताओगे, ये आपको बताना है, कर्नाटक बना हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल में असॉल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के भारतीय मूल के विमानों के लिए कौन सा MRO सुविधा स्थापित करेगा, तो नोएडा में स्थापित करेगा। असॉल्ट जो है एविएशन भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए जो है MRO सुविधा स्थापित करने जा रहा है, तो आपको नोएडा में स्थापित करने जा रहा है। और MRO मल्टीनेस्ट रिपेयर और ओवरऑल सुविधा, इसका फुल फॉर्म होता है
और बात किया जाए दोस्तों, ये फ्रांस की कंपनी है, असल्ट कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है, और ये नोएडा में स्थापित करने जा रहा है अपना। और फ्रांस के मूल के विमान को रख रखाव करने के लिए सुविधा सुविधा काम करने वाली है राफेल। राफेल इसमें भी काम किया जाएगा। राफेल जो, ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, राफेल जो विमान कहाँ किस देश से लाया गया है, तो आप याद रखेंगे फ्रांस से लाया गया है, फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में पैरा ओलंपिक गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय तीरंदाजी का नाम बताएंगे। प्रथम तीरंदाजी का नाम हरविंदर सिंह जो था। पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले पैरा ओलंपिक में किसका नाम आता है, तो हरविंदर सिंह का आता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन है, मिहिर सिंह है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम पूछेगा मिहिर सिंह है दोस्तों, मिहिर सिंह। और हाल ही में फुटबॉल लुइस सुआरे ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा किया। इनका संबंध पूछ रहा है, लुइस सुआरे का संबंध किस देश से है। लुइस सुआरे आपको उरुग्वे से, लुइस सुआरे आपको जो है ये फुटबॉल खेलते हैं, अब जो है ये संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व हृदय दिवस 2024 मनाया गया है। तो 29 सितंबर को दोस्तों विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाते हैं ताकि दिल से जुड़े रोगों के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाया जाए। पहली बार इसको विश्व हृदय दिवस आपको मनाया 24 सितंबर 2000 में मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। तो 24 सितंबर 2000 को जो है विश्व हृदय दिवस मनाया गया। इसलिए आपको आगे की बात करते हैं, 24 सितंबर को मनाया गया। अच्छा, 24 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया था। और 2011 में याद रखेंगे, 2011 में 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया था। तो ये मनाया गया था आपको 2000 में, इसको सेलिब्रेट किया गया था। फिर से 2011 में 29 सितंबर को आपको विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया गया, तभी से 29 सितंबर के रूप में। अब बात करते हैं दोस्तों, विश्व हृदय दिवस का थीम क्या था, कार्यवाही के लिए दिल का उपयोग करें, कार्यवाही के लिए दिल का उपयोग करें। और 28 सितंबर को रेबीज दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 सितंबर को आपको हृदय दिवस और रेबीज दिवस आपको 28 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी बात याद करते चलते हैं। रेबीज की बात करते हैं, रेवाडो वायरस से होने वाला, यानी कुत्ता के अंदर यह वायरस होता है जिसे काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। इस बात को याद रखेंगे। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका का खोज किया था। हृदय का अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, और ईसीजी और ईई जो हृदय की धड़कन माप करते हैं। चलिए बात करते हैं, आपको इसमें जो है ईईजी और ईसीजी और ईईजी में क्या अंतर होता है। देखो, ईसीजी में होता है हृदय की जांच किया जाता है। ईसीजी आपको हृदय के लिए होता है। ईईजी हो जाए ब्रेन के लिए, ईईजी है ना, ईजी याद करना, ईजी हो जाएगा। ईजी किसके होता है, ईजी ब्रेन के लिए हो गया। और ईसीजी हो जाएगा, ईसीजी आपको हृदय के लिए होता है। ईसीजी तो आपको ब्रेन के लिए जांच किया जाता है। ये भी बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है। स्फेनोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। स्फेनोमैनोमीटर का रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे के द्वारा खोज किया गया था। रक्त परिसंचरण खोज का कौन किया था, विलियम हार्वे ने किया था। दिल का काम क्या है दोस्तों, ये रक्त को पंपिंग करना। दिल का काम क्या है, रक्त को पंपिंग करना है। और हृदय का काम क्या है दोस्तों, और रक्त में O2 का मिलाना। फेफड़ा का काम क्या है, रक्त में O2 को मिलाना का काम करता है। किडनी का काम है दोस्तों रक्त का स्पंदन करना। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ब्रिक्स न्यू ब्रिक्स डेवलपमेंट का नया सदस्य कौन बने, अल्जीरिया बनाया दोस्तों। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कंट्री कौन बनाया, तो आपको याद रखें अल्जीरिया बनाया, अल्जीरिया। विशु त्रिशूरपुरम ये कहाँ मनाया जाता है, विशु त्रिशूरपुरम आपको केरल में मनाया जाता है, केरल में। वही क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, ये हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद किस नदी के किनारे, मूसी नदी किनारे। ऑपरेशन पोलो के दौरान इसको मिलाया गया था। कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिश को किसने खारिज किया है, कस्तूरी रंगन पैनल को किसने खारिज कर दिया, कर्नाटक सरकार जो है आपको कस्तूरी रंगन पैनल को समाप्त कर दिया है, खारिज कर लिया है। कस्तूरी रंगन पैनल जो कर्नाटक के कैबिनेट ने पश्चिमी घाटों को संरक्षण के लिए कस्तूरी रंगन पैनल को सिफारिशों को खारिज कर दिया। कस्तूरी रंगन पैनल अपने रिपोर्ट 2023 में पारित किया था। कस्तूरी रंगन अपने रिपोर्ट को पारित करता है 2023 में करता है।
और इसने पश्चिमी घाट में 73% पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। आपको 37% जो है क्षेत्र जो है पर्यावरण संवेदनशील घोषित किया गया था। और 35% का मतलब हो गया 60,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर एरिया जो है आपको इसमें शामिल किया गया था। और यह कोई भी गतिविधि नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो है कोई भी गतिविधि नहीं रहना चाहिए, ना कोई खनन होना चाहिए। बताओ, ये कस्तूरीरंगन पैनल की बात किया था, कोई यूजलेस नहीं कर सकते हैं। बताइए, अब बात करते हैं दोस्तों 20,668 वर्ग किलोमीटर में एरिया वाले केवल कर्नाटक ही आता है। और इसके अंतर्गत कर्नाटक को यह नुकसान सबसे इसलिए होने लगा था, इसलिए इस रिपोर्ट को क्या कर दिया, खारिज कर दिया गया। अब बताइए, ये जो है 37% भाग का जो आप यूज ही नहीं कर सकते हैं, तो भाई कर्नाटक में सरकार चलाने और ना चलाने से क्या मतलब है, आपको हाथी बांध दिया जाएगा। तो ये इसलिए आपको कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया, इस बात को याद रखेंगे। और माधव गाडगिल समिति, ये पश्चिमी घाट से संबंधित है। माधव गाडगिल समिति किस घाट से संबंधित है, पश्चिमी घाट से संबंधित है। पश्चिमी घाट को ही हम लोग सिहाद्री बोलते हैं, पश्चिमी घाट को ही दोस्तों आपको सिहाद्री बोलता है। और सिहाद्री वाघ अभयारण्य कहाँ है, तो आपको महाराष्ट्र के अंदर सिहाद्री वाघ अभयारण्य पूछेगा तो ये महाराष्ट्र में है। गुजरात का बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट कौन है, बायोलॉजिकल भारत का जो है बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट कौन सा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट आता है दोस्तों, पश्चिमी घाट, जो कि गुजरात से शुरू होकर गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से ये पश्चिमी घाट की शुरुआत हो जाती है। भारत में 2 हॉट स्पॉट है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। भारत में जो कौन सा हॉट स्पॉट है, एक हो गया पूर्वी हिमालय, एक हो गया पश्चिमी हिमालय, ये हॉट स्पॉट जो है। चलिए, ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल में प्रवीण कुमार ने देश के लिए 6ठा गोल्ड मेडल जीता, तो हाई जंप में जो है ये आपको प्रवीण कुमार ने 6ठा गोल्ड मेडल जीता हुआ था, हाई जंप में जीते हुए थे प्रवीण कुमार। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष किसको चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, राजा रणधीर बने हुए। राजा रणधीर जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले भारतीय राणा रणधीर बने हुए हैं। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो कुवैत के अंदर में है, कुवैत के अंदर में है, इस बात को भी याद करते चलना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाए जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा क्लेड 2 वायरस जो है, क्लेड 2 वायरस क्या है, एम पॉक्स से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा क्लेड 2 जो है यह वायरस के जनित रोग था, ये आपको एम पॉक्स से संबंधित है, एम पॉक्स से संबंधित रहा है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, हाल ही में बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है। बीसीसीआई जो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन आपको बेंगलुरु में किया है। और बीसीसीआई ने बेंगलुरु में नई नेशनल क्रिकेट अकादमी का खोजा हुआ है, यहाँ पर खोल दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, क्रिकेट का माहौल और प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देना। आईपीएल जो है बीसीसीआई कराता है, बीसीसीआई के द्वारा कराया जाता है। आईपीएल जो है बीसीसीआई के द्वारा कराया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बीसीसीआई कहा 2025 में आईपीएल के हर खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपया मैच देगा। तो 2025 से याद रखोगे, बीसीसीआई जो है हर मैच के लिए खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपया देगा। आईसीसी के अगले चेयरमैन कौन बनेगा, तो जैसा अमित शाह के बेटा जैसा बना हुआ है। और ललन टॉप के क्वेश्चन की बात करते हैं, नुआखाई फेस्टिवल। नुआखाई तो क्या करी, उड़ जाई, नुआखाई उड़ जाई, तो उड़ीसा में आपको नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। हाल ही में अपने देश के लिए यूएसए ओपन का खिताब जीतने वाले मेल प्लेयर का नाम बता रहा है। यूएसए ओपन का टेनिस में बताया कि कौन सा जीता हुआ है, तो याद रखें मेल में जेनिक सिनर ने जीता। जेनिक सिनर जो है आपको इटली का प्लेयर है, जेनिक सिनर जो है आपको जीत लिया है इटली का। और फीमेल में यूएसए ओपन कौन जीता है, अरियाना सबलेंका, बेलारूस की रहने वाली है। अरियाना सबलेंका, ये याद रखेंगे, अरियाना सबलेंका जो है बेलारूस के रहने वाले जो यूएसए ओपन का खिताब जीत लिया है। और यूएसए ओपन का पुरुष में जेनिक सिनर ने जीता हुआ है। चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यूएसए ओपन की शुरुआत आपको कब किया गया था, यूएसए ओपन की शुरुआत पूछता है, तो यूएसए ओपन की शुरुआत पूछ रहा 1881 में किया गया था। और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है दोस्तों, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य कौन बना, तो नेपाल दोस्तों बना, नेपाल बना है। और IFMC का समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है, तो गृह मंत्री के द्वारा किया गया। समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन गृह मंत्री के द्वारा किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको चुना गया, आईफा अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है एनिमल को चुना है। आईफा अवार्ड जो है ये आपको दुबई में होने वाला, दुबई होस्ट किया है। आईफा अवार्ड जो है दुबई में किया गया है। बेस्ट फिल्म की बात करते हैं, रणजीत सिंह की फिल्म
रणदीप रणदीप की फिल्म एनिमल को बेस्ट अवार्ड दिया गया, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया एनिमल को। बेस्ट एक्टर का आपको जवान मूवी के लिए जो शाहरुख खान को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का रानी मुखर्जी का, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया, रानी मुखर्जी को दिया गया। बेस्ट एक्टर का खिताब आपको दिया गया शाहरुख खान को, ये भी बात है। बेस्ट डायरेक्टर का विदु विनोद चोपड़ा को जो है फिल्म जो है विदु विनोद चोपड़ा का 12 फेल के लिए दिया गया, 12 फेल के लिए। और उत्कृष्ट उपलब्धियां चिरंजीवी को मिला, उत्कृष्ट उपलब्धियां किसको मिला, चिरंजीवी को मिला। चिरंजीवी भारत में सबसे सफल एक्टर के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा अपने नाम कर लिया है। और चिरंजीवी को जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। चिरंजीवी को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। स्वर्णिम 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 विरासत पुरस्कार, स्वर्णिम है ना, स्वर्णिम विरासत पुरस्कार किसको दिया गया, नंदमुरी बालकृष्ण का स्वर्णिम विरासत पुरस्कार नंदमुरी बालकृष्ण को दिया गया है दोस्तों। ये भी बात याद रखते चलेंगे। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों। ललन टॉप क्वेश्चन में हाल ही में नागरिक उड़ान का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय का बैठक कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में भारत में किया गया है ना। नागरिक उड़ान का एशिया का प्रशांत मंत्री स्तरीय का सम्मेलन आपको नई दिल्ली में किया गया है। कौन सा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियन का खिताब किसने जीता है, तो जीतने वाला सीरिया है और हारने वाला भारत है। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल से संबंधित है, इसने जीत लिया, सीरिया ने जीत लिया है। इसमें हारा है कौन दोस्तों, हार गया है भारत, हार गया है। स्पेस एक्स जो है कहाँ पर कौन सा लंच करेगा, स्पेस एक्स जो कौन सा मिशन लंच करने जा रहा है, पोलरिस स्पेस वॉक, पोलरिस जो है स्पेस वॉक जो है लंच करने जा पोलरिस जो है स्पेस वॉक जो है लंच करने जा रहा है। प्रतिवर्ष जो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया था 14 सितंबर को, आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया था 14 सितंबर को, और 10 जनवरी को आपको विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी बात करते चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नितिन गडकरी जो है, केंद्रीय नितिन गडकरी ऑक्सीजन वार्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है, ऑक्सीजन वार्ड पार्क का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है दोस्तों। ये ऑक्सीजन वार्ड पार्क का स्थापना किया गया, महाराष्ट्र में किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शुभारंभ NH 44 पर नागपुर में स्थित, नागपुर में हुआ है। NH 44 में नागपुर में है और इसी को अमृत महोत्सव पार्क भी कहते हैं। NH 44 को जो है नागपुर में है और इसी को अमृत महोत्सव पार्क भी कहते हैं। और पक्षी अभयारण्य अवस्थित है, प्राकृतिक पक्षी आवास भी यहाँ पर अवस्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने आपको किसका नाम बदल कर विजयपुरम कर दिया, विजयपुरम कर दिया गया दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर का नाम आपको विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। विजयपुरम का नाम दोस्तों याद रखोगे, तो विजयपुरम किसका नाम हो जाएगा, तो विजयपुरम याद रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया गया। हाल में प्राकृतिक पर्व कर्मा का आयोजन कहाँ किया, कर्मा आपको झारखंड में आयोजित किया जाता है। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाता है। हाल में तूफान यागी प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सद्भावना चलाया था। कौन सा ऑपरेशन सद्भावना चलाया था, भारत ने ऑपरेशन सद्भावना चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में धनुष ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पहला पदक जीता हुआ देश के लिए, तो ये आपको स्पेन जो जीता है, और स्पेन में पहला पदक जीता हुआ, स्पेन में पहला पदक जीता हुआ है। ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं और ये जो है जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग के अंदर भारत का पहला पदक है। 55 किलो कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीत गए और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और विश्व पर्यटन दिवस आपको 27 सितंबर को मनाता है। विश्व राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपको 25 जनवरी को, विश्व पर्यटन पूछेगा 27 सितंबर को, और राष्ट्रीय पूछेगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। और वियतनाम के डोंगोंग जो है गोल्ड जीता, डोंगोंग जो है आपको गोल्ड जीता हुआ है, ये भी बात याद रखेंगे। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में लंच जो है आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक पुस्तक के लेखक कौन है, सुशील कुमार शिंदे। पॉलिटिक्स के 5 दशक किसका है, सुशील कुमार शिंदे। तापी पाइपलाइन जो है 4 देशों से संबंधित है। तापी में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तापी प्रोजेक्ट में जो पाइपलाइन में कौन कौन से देश, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया है दोस्तों। हाल ही में हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वीं एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है, तो चीन ने जीत लिया है। भारतीय हॉकी टीम को हराकर 5वीं एशियाई टीम जो जीत चुका है, तो ये आपको चीन को हराकर 5वीं बार जीत चुका है भारत।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में तीसरी मुख्यमंत्री के रूप में कौन बनी है? आतिशी मारलेना बनी है। आतिशी मारलेना आपको इस प्रकार जो है दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी हुई है। और दोस्तों इस प्रकार जो है हैंडराइटिंग नोट्स जो है हैंडराइटिंग नोट्स में आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा था। और इस प्रकार से आज का क्वेश्चन और स्टैटिक जीके प्रश्न समाप्त होते हैं। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको आने वाले भी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो क्लास में। ये आपका ही यूट्यूब चैनल है दोस्तों, तो बस आप ही का प्यार और साथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखेंगे।